नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। भारतीय सेना के पराक्रम को सलाम करने के लिए पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। बताते चले कि बिलासपुर के तखतपुर विकासखंड के गांव बहतराई में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। कलेक्टर संजय अग्रवाल और एसपी रजनीश सिंह एक साथ तखतपुर विकासखंड के गांव बहतराई में तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। यात्रा का आयोजन NRLM की महिला समूह की अगुवाई में किया गया। रिपोर्ट देखिए। संजय अग्रवाल और एसपी रजनीश सिंह एक साथ तखतपुर विकासखंड के गांव बहतराई में तिरंगा यात्रा में शामिल हो गए। यात्रा का आयोजन NRLM की महिला समूह की अगुवाई में किया गया था। कलेक्टर और एसपी दोनों महिलाओं और ग्रामीणों के साथ तिरंगा रैली में शामिल हो गए। कलेक्टर ने इस अवसर पर भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की कथा सुनाई। पूरे गांव का वातावरण देशभक्तिमय भावनाओं से सराबोर हो गया। सबने भारतीय सेना के पराक्रम को नमन किया। जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अर्चना झा भी इस अवसर पर मौजूद रहे। उनके माध्यम से जितने हमारे विरोधी थे पाकिस्तान में, सबको परास्त कर दिया गया। अच्छा, ये हमारे लिए गर्व की बात है। तो आपकी तिरंगा यात्रा से क्या होगा जी? आपकी तिरंगा यात्रा से क्या होगा? तिरंगा यात्रा से पूरे देश में जाएगा। क्या जितने सैन्य बल है उसको आप प्राथमिकता दो और हमारे जितने भी हमारे सैनिक हैं उनको आप सलाम कीजिए, चाहे जल सेना हो, चाहे थल सेना हो, चाहे वायु सेना हो। लोगों में आज बहुत उत्साह है और सेना के प्रति सम्मान को प्रदर्शित कर रहे हैं और सब लोग यहाँ पे आज जितने हमारे क्लब के संगठन सभी साथी, चाहे छात्राएं हों कॉलेज। वहीं कलेक्टर संजय अग्रवाल ने इस पावन मौके पर ग्रामीणों को जल संरक्षण के लिए प्रेरित किया। भू जल स्तर बढ़ाने में योगदान पर उनसे चर्चा की। उन्होंने गांव की स्वयं सहायता समूह की दीदियों और ग्रामीणों से चर्चा करते हुए जल संरक्षण के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि पानी की लगातार घटती उपलब्धता पर हम सब के लिए चिंता का विषय है। इसके साथ ही उन्होंने सुझाव दिया कि परंपरागत धान की खेती के स्थान पर ऐसी फसलें अपनाई जाए जिनमें जल की खपत हो। और इसके साथ ही उन्होंने वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बताते हुए कहा कि इससे न केवल भूजल स्तर में वृद्धि होगी बल्कि भविष्य के लिए जल की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। स्व सहायता समूह की दीदियों ने इस दौरान गांव में नशे की बढ़ती समस्या और अवैध शराब की बिक्री के कारण गांव में बढ़ती नशाखोरी की शिकायत की। इस पर पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह ने तुरंत संज्ञान लेते हुए गांव में चलित थाना प्रारंभ करने की बात कर समस्या के निवारण का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि अवैध गतिविधियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और गांव को नशा मुक्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। कार्यक्रम में जिला पंचायत के अधिकारी, कर्मचारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण जन समूह की महिलाएं मौजूद रहीं। जरूरत पड़ने पर हम उनकी सहायता भी करेंगे। हमारे वीर सैनिकों ने बच्चे भी देश में और कुल मिलाती है कि गौरव का मुकाबला किया कि हमारा भारत के लिए हम लोग एक तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। जन जन में संदेश जाना चाहिए हमारे देश। गौरतलब है कि जिला प्रशासन की तरफ से जल संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से मोर गांव मोर पानी अभियान की शुरुआत की गई है, जिसमें ग्रामीणों को वर्षा जल को संरक्षित करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। और खबर राजनांद गांव से है, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर की जीत की खुशी में नगर निगम से राष्ट्रीय एकता जनता नागरिक के द्वारा भव्य रूप से तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस बीच जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने 26 लोगों की निर्मम हत्या कर दी थी, जिसका बदला लेने के लिए भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और भारतीय सेना के द्वारा आतंकवादियों के 9 ठिकानों को तबाह कर दिया गया। वहीं भारतीय सेना ने बदला लेने उनको उसके घुटनों पर रात टेकने पर मजबूर कर दिया
और अभी युद्ध विराम हुआ है, परंतु ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है। भारतीय सेना ने कहा है कि अगर पाकिस्तान के तरफ से गोलीबारी होगी तो तुमको ये युद्ध माना जाएगा। हमारी बहनों के सिंदूर उजड़ गए और वो सिंदूर बार बार चीख चीख के पूछ रहे थे कि बदला कब होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने बता दिया कि वो सिंदूर की कीमत यह है कि पाकिस्तान को तबाह कर सकते हैं। ये हमारी बहनों की सिंदूर की ताकत है और ये ऑपरेशन सिंदूर और इसकी सफलता ने यह दिखा दिया कि भारत की सेना पूरी तरीके से तैयार है और भारत की सेना के साथ कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और आज मैं यही कहना चाहता हूं, हम सब मिलके उस आतंकवाद के खिलाफ एक वातावरण का निर्माण करें जिस आतंकवाद से पूरा दुनिया परेशान है। और आज हमारे माननीय गृह मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, इन्होंने मिलके इस अभियान को पूरे संचालित किया है। आज मैं ग्रामीण क्षेत्र में भर्रे गांव में गया था। 2 बजे से लेकर 3:30 बजे तक भर्रे गांव की महिलाओं ने, बहनों ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर पूरे गांव की परिक्रमा लगा के हाथ में तिरंगा लेके भर्रे गांव के ग्रामीण से शुरू हुई यात्रा अभी हमारे यहां आकर राजनांद गांव के सभी लोगों ने आज उपस्थित होकर अपना आक्रोश व्यक्त किया और साथ ही साथ एक एकजुटता की ताकत दिखाई। तो भारत एकजुट है और आतंकवाद को हमेशा के लिए समाप्त कर देंगे। ये संकल्प भारत की फौज का है, भारत के एक एक व्यक्ति का है। धन्यवाद। पूरे देश भर में हमारे जो हर भारतीय के गौरव का प्रतीक है तिरंगा यात्रा पूरे देश भर में निकाली गई। पहलगाम में जो हमारे सिविलियन की हत्या हुई, पाकिस्तान जो शुरू से आतंकवाद का सरपरस्त रहा है, आतंकवाद वहाँ से शुरू से संरक्षण उनको मिलता रहा है। और चाहे मैं उड़ी की बात करूँ, पुलवामा की बात करूँ, पहलगाम की बात करूँ, हमारे जल सेना, थल सेना सभी के लिए और भारत के जो हमारे वीर सैनिक आतंकवादियों के ठिकानों को जो जवाब देता आ रहा है। इस बार भी जो हमने पुलवामा का, उड़ी का और पहलगाम का जो है वो बदला दिया है। 100 से अधिक आतंकी जो है हमारे जुड़े हुए लोग पाकिस्तान जो है वो घुटने के बल भारत के सामने जो है वो गिड़गिड़ा रहा है। अभी अब इस समय जब पाकिस्तान के द्वारा फिर से होगा तो वो युद्ध जो है प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया और उन्होंने देशवासियों से कहा था कि उनको जो है उनकी ऐसी सजा हम देंगे जो वो कल्पना नहीं मिली। वो सजा उनको मिली है और आने वाले समय में अगर आज भी इस तरीके से आतंकवाद का हरकत करेगा तो ये ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जो हमारी माताओं बहनों को सिंदूर उजाड़ने का काम किया है उसको हम फिर से जारी रखेंगे। और मैं भारतीय सेना की वीरता को, उनकी शौर्यता को, उनकी बहादुरी को प्रणाम करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। और बीजापुर में बीजेपी जिला अध्यक्ष समेत कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर ऑफिस में से नया बस स्टैंड तक तिरंगा रैली निकाली। उस रैली का उद्देश्य भारत की एकता, सेना के शौर्य और राष्ट्रीय गौरव को प्रदर्शित करना था। खासतौर पर हाल ही में भारत पाकिस्तान तनाव और ऑपरेशन सिंदूर के बाद रैली में सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए और भारत माता की जय के नारे लगाए गए। ये तिरंगा यात्रा देश भर में बीजेपी द्वारा आयोजित की जा रही है तो वही ताकि पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को भारत की एकजुटता का, सैन्य शक्ति का संदेश दिया जा सके। वहीं बीजेपी नेताओं ने स्पष्ट किया है कि यह यात्रा भारतीय सेना के मनोबल को बढ़ाने, वीरता का सम्मान करने और भारत की एकता को दर्शाने के लिए निकाली गई है। और इस तरह तिरंगा रैली के माध्यम से बीजेपी ने पाकिस्तान को भारत की एकता और
सामूहिक शक्ति का स्पष्ट संदेश दिया। से हमारे पर्यटकों का सिंदूर उजाड़ा गया था हमारे बहनों को। उस सिंदूर उजाड़ने के कारण से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान को सिंदूर के माध्यम से मुंह तोड़ जवाब दिया और हमारे देश के जवानों ने इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक सफल किया। इसी सफलता को हमारे देश के जवानों के समर्पित करने के लिए हम लोगों ने तिरंगा यात्रा का आरंभ किया। कबीरधाम जिले के बोला नगर पंचायत में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जहां देश की रक्षा में समर्पित भारतीय सेना के अदम्य शौर्य, वीरता और बलिदान को नमन करते हुए नगर पंचायत बोरला में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस बीच साथ ही ऑपरेशन सिंदूर के लिए लोगों ने तिरंगा हाथ में थामे देशभक्ति की मिसाल पेश की और ये नजारा केवल एक यात्रा नहीं बल्कि राष्ट्र के प्रति ग्रामीणों की अटूट निष्ठा, एकजुटता और भावनात्मक जुड़ाव का प्रतीक बन गया, जिसमें नगर पंचायत अध्यक्ष विजय पाटिल, उपाध्यक्ष लव निर्मलकर सहित कई नेता और नगरवासी मौजूद रहे। आज तिरंगा यात्रा का संदेश ये है, जो पहलगांव में आतंकियों के द्वारा हमारे भारतीयों को बर्बरतापूर्वक उनकी हत्या की गई थी, उसी के तहत सिंदूर ऑपरेशन में जो हमारे भारत के जवानों ने, हमारे सेनाओं ने जो अपना शौर्य और अपना परिक्रम दिखाते हुए पाकिस्तान के आतंकवादियों के साथ इनकी जो सिंदूर ऑपरेशन जो काम हुआ है, इसी के हमारे सेना के सम्मान के लिए हम आज ये तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम रखे हैं। आज के यात्रा के कार्यक्रम में, तिरंगा यात्रा के कार्यक्रम में हमारे नगर पंचायत से हमारे सभी जनप्रतिनिधि और पुलिस के जवान और हमारे गांव के वरिष्ठ जन, समाज सेवी आज के कार्यक्रम में, तिरंगा यात्रा के कार्यक्रम में उपस्थित हैं। और दुर्ग के गांव नरपुरा में शासन द्वारा दिए गए आयुर्वेदिक औषधीय पौधों के उपार्जन के लिए भूमि लीज पर दिया गया था, किंतु उक्त भूमि पर बिना उच्च अधिकारियों को सूचित किए हुए आंवला के 40 से 50 पौधों को कटाई कर बाउंड्री वॉल कर उस जगह पर औद्योगिक उपयोग के लिए प्रयोग किया जा रहा कब्जाधारी कंपनी द्वारा चेकर टाइल्स की मशीन डालकर इसका औद्योगिक उपयोग किया जा रहा है। वहीं पंचायत द्वारा नोटिस दिए जाने के बाद भी शासकीय भूमि पर औद्योगिक कार्य जारी है। इसके विरोध में ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर कलेक्टर का आवेदन दिया, परंतु लगातार शिकायतों के बाद भी अधिकारियों के द्वारा किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जा रही है। अभी तक हम कोई बात नहीं हुआ है। हम लोग इस संबंध में शिकायत किए हैं, लेकिन शिकायत के आधार में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बात करने की कोशिश की गई है आप लोगों की, या वो आपसे बात करेंगे? वो हम लोगों ने बात करने की कोशिश किया है, लेकिन हम लोग बात नहीं किए। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग तो उसमें बेदखली कार्रवाई चाहते हैं, जमीन खाली होना चाहिए, ऐसा हम लोग चाहते हैं। कितने साल से आप लोग प्रयास कर रहे हैं कि वो जमीन खाली हो जाए? हम लोग लगभग 3 साल से प्रयास कर रहे हैं। और सभी अधिकारियों के पास हम जाए? जी, अभी तक कोई आया है, टीम अमला आई है? अभी तक कोई जांच नहीं है ना, कोई टीम भी नहीं आया अभी तक। आगे क्या रणनीति आप लोगों की? आगे रणनीति ये रहेगा, जैसा अभी सुशासन में भी हम लोग आवेदन दिए है, इसमें अगर भी कार्रवाई नहीं होता है फिर जन आंदोलन छेड़ेंगे इस मैटर के लिए। नगपुरा पंचवन है, 4 हेक्टेयर भूमि, 10 एकड़ भूमि का राजेंद्र श्रीवास्तव को पंचायत द्वारा जड़ी बूटी के नाम से लीज में दिया गया था, लेकिन उनके द्वारा जड़ी बूटी न बना के वहाँ टाइल्स का औद्योगिक धंधा कर रहे हैं। और जब पंचायत को पता चला तो पंचायत ने 2022 में उनका लीज खत्म कर दिया। लीज खत्म करने के लिए, बेदखली करने के लिए उनको नोटिस 4 बार 5 बार दे दिए हैं,
उसके बाद जिला प्रशासन को भी अवगत करा दिए हैं, उनके बाद भी आज तक बेदखली नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, क्या लगता है? अब ये तो सीधा सीधा लेन देन का मामला है। हम तो सीधा अधिकारियों को बोल रहे हैं कि अधिकारी क्यों कार्रवाई नहीं कर रहा है। जानकारी ऐसा नहीं है कि कलेक्टर को जानकारी नहीं है, जिला पंचायत के अध्यक्ष को, क्षेत्रीय विधायक, सबको जानकारी है। हमने तो शिकायत किया, क्षेत्रीय विधायक को भी अपना ज्ञापन दिया है, उनके बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। और यहाँ भाजपा सरकार जो है सुशासन का ढोंग रच रही है। सुशासन बिहार में भी आप लोग इसका आवेदन डाले हैं क्या? डाले हैं। तो उसका क्या हुआ मौके पे जो? अभी तक कोई हमारे पास तो अभी तक कोई जानकारी नहीं आया। अच्छा, कितने मूल्य का होगा जो तकरीबन जो जगह 10 एकड़ का है, उसकी मूल्य क्या होगी, मार्केट वैल्यू? आज के रेट में मार्केट वैल्यू अगर बेचा जाए तो उसको 10 करोड़ रुपए की जमीन है। और क्या कर रहे हैं अभी वहाँ पे वो, क्या जेकर टाइल्स निर्माण करके बेचा जा रहा है। उसका कोई किस तरह का परमिशन दिया जा रहा है? कोई परमिशन नहीं। अच्छा, एक बात और पता चली है वहाँ पे कि पेड़ों को भी काटा जा रहा है। 30-40 पेड़ों का बलिदान दे दिए हैं अभी तक औला वन। उसके लिए भी ना तो किसी पंचायत से परमिशन लिया है, न वन विभाग से लिया है, न कलेक्टर से लिया है। किनके द्वारा संचालित किया जा रहा है? राजेंद्र श्रीवास्तव। कितने साल हो गए? ये लगभग अभी जो नया लीज दिए हैं उसको तो 5 साल हो गया, पुराने और लीज थे, लेकिन पंचायत द्वारा को जड़ी बूटी के नाम से लीज दिया गया था। और इनको अभी जो जड़ी बूटी के नाम से न करके टाइल्स का जो धंधा कर रहा है वो लगभग 3 साल हो गया। और 3 साल में अनेकों बार शिकायत हुआ है, लेकिन अधिकारियों के कान में अभी तक जू तक भी नहीं है। सुकमा जिले में सुशासन तिहार 2025 के तहत विभिन्न ग्राम पंचायतों में समाधान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जिनका उद्देश्य ग्रामीणों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान करना है। इन शिविरों में ग्रामीण बड़ी संख्या में पहुंचकर अपनी समस्या अधिकारियों के सामने रखते हैं, जिन्हें तन्मयता से सुना जाता है और तत्काल निराकरण के निर्देश दिए जाते हैं। शिविरों में राशन कार्ड, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मुख्यमंत्री पेंशन, स्वच्छ भारत मिशन जैसी योजनाओं का लाभ भी पात्र हितग्राहियों को प्रदान किया गया है। शिविरों में बच्चों का अन्नप्राशन, गर्भवती महिलाओं की गोद भराई जैसी गतिविधियां भी शामिल हैं। और ऐसे में ये पहल शासन प्रशासन को आम जनता के और करीब लाने और उनकी समस्याओं का समाधान करने और सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे दिलाने के लिए की जा रही है। हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के मंशानुरूप हमारे छत्तीसगढ़ की लोकप्रिय भाजपा सरकार आदरणीय विष्णुदेव साय जी की सरकार ने हमारे सुकमा जिला के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ को विकास की गति में तेजी लाने के उद्देश्य से और हमारे सुकमा जिला के विशेष करके हमारे आदिवासी बहुल जिला है सुकमा जिला, वहाँ पे विकास की रफ्तार को बढ़ाने के लिए सुशासन त्योहार के रूप में 3 चरणों में हमारे क्षेत्र के जनताओं का मूलभूत समस्याओं के साथ साथ जो भी क्षेत्र में समस्या है उन समस्याओं को समाधान करने के लिए ये सुशासन त्योहार के रूप में आयोजन किया जा रहा है। और आज हमारे सुकमा नगर पालिका के अंतर्गत ग्राम कुमार रास में वार्ड क्रमांक 14-15 संयुक्त रूप से यहाँ पे समाधान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सुशासन त्योहार के कार्यक्रम में जो शिविर में आम जनता जो आवेदन किए थे उनके मांगों को लेके उन मांगों का निराकरण किया जाएगा। और इस शिविर में विशेष रूप से हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विजय शर्मा जी और हमारे लोकप्रिय वन मंत्री छत्तीसगढ़ शासन आदरणीय केदार कश्यप जी भी उपस्थित रहेंगे। अभी कुछ ही देर में इस शिविर में उपस्थित होने वाले हैं और हमारे जो भी मांग छूटा होगा हमारे जनता का उन मांगों को भी हमारे जिला प्रशासन के माध्यम से हमारी सरकार पूरा करेगी। अभी तक आपका समाधान क्या हो गया? पूरा समाधान जो भी मूलभूत समस्याएं हैं त्वरित समाधान हो रहा है, शिविर में समाधान हो रहे हैं और जो जिला स्तर का वो जिला में जा रहा है और जो प्रदेश स्तर का मांग है वो प्रदेश स्तर में जाके वहां से समाधान हो रहा है। समयबद्ध तरीके से पूरा सरकार हमारा जनता का समस्याओं को समाधान कर रहा है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय जी की सरकार के ऊपर पूरा जनता का विश्वास बढ़ रहा है। राजनांदगांव के जयस्तंभ चौक पर कांग्रेस के जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन और संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया गया।
धरना प्रदर्शन से पहले कांग्रेस ने सभा का आयोजन किया, जिसमें कि मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए संविधान को खत्म करने की बात कही। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी नहीं चाहती कि संविधान रहे, क्योंकि संविधान के रहने से बीजेपी को नुकसान है। संविधान को खत्म करना या फिर उसे बदलने का प्रयास किया जा रहा है। सभा के बाद रैली निकाली गई है, जिसमें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। और इस बीच आपको बता दें कि ये रैली शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए जयस्तंभ चौक पर समाप्त हुई। प्रदेश कांग्रेस कमेटी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश से पूरे जिले में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संविधान और लोकतंत्र को जो कुचलने का जो प्रयास किया जा रहा है, जो शासकीय तंत्र का दुरुपयोग कर आज संविधान को बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बनाए संविधान को उन लोगों का उल्लंघन कर आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो कुशासन है वो आज जो विपक्ष को दबाने के जो प्रयास कर रहे हैं और शासकीय एजेंसी का दुरुपयोग कर उनकी आवाज को दबाने के काम कर रहे हैं, इनको लेकर हम लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ संविधान बचाओ रक्षा का अभियान हमारे कांग्रेस पार्टी द्वारा ये अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी के तात्पर्य में आज हम लोग राजनांदगांव जिले में संविधान बचाओ रक्षा का अभियान का आज आगाज किए हैं और ये निरंतर चलते रहेंगे। आज जिला मुख्यालय में है, फिर प्रत्येक विधानसभा मुख्यालय में संविधान रक्षा बचाओ ये रैली और सभा सभी विधानसभा में आयोजित किया जाएगा। पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस पार्टी के द्वारा एआईसीसी के आदेशानुसार और प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी के निर्देशानुसार पूरे छत्तीसगढ़ में संविधान बचाओ यात्रा रैली निकाली जा रही है। इसी के तारतम्य में आज राजनांदगांव में संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया गया है। जिस तरह संविधान को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, भाजपा सरकार जब से आई है केंद्र में तब से या तो संविधान में संशोधन करके या फिर उनकी इच्छा थी कि 340 सीट ला के 300 पार ला के तो संविधान को बदलने की कोशिश करे। हमारा देश का संविधान बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान जहां जाति धर्म से हटकर धर्मनिरपेक्षता को ध्यान में रखते हुए बनाया गया और सभी के हित के लिए बनाया गया। जहां मौलिक अधिकार को स्थिर रखा गया वही मौलिक अधिकार को छीनने की कोशिश की जा रही है। संविधान में संशोधन करके एक एक को गुलाम बनाने की कोशिश की रही। पहले हम अंग्रेजों को गुलाम थे, आज भाजपा अपनी नीतियों से हमको गुलाम बनाने की कोशिश कर रही है। ये कभी नहीं होगा। हम सब बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए लगातार संविधान बचाओ रैली निकाल रहे हैं और लगाते रहेंगे। इस तरह निकालते रहेंगे ताकि हमारा संविधान बचा रहे और हम संविधान को कभी बदलने देंगे नहीं। मुख्यमंत्री ने राजनांदगांव में कहा कि राजनांदगांव कुमरदा क्षेत्र के भेरगांव स्थित एक निजी स्कूल की शिक्षिका ने अनूप चंद्राकर पर दिन दहाड़े अपहरण और मारने का प्रयास करने का आरोप लगा है। यही नहीं, आरोपी ने शिक्षिका के ऊपर पेट्रोल डालकर माचिस की तिल्ली की नोक पर शादी करने का प्रयास किया और आरोपी के चंगुल से आजाद होकर पूर्व विधायक छन्नी शाह के साथ एसपी ऑफिस पहुंची। वहां पहुंचकर शिक्षिका ने कहा कि उसने आरोपी के चंगुल से बचने के लिए देर रात और उसकी बात मानते हुए वीडियो रिकॉर्डिंग में दबाव पूर्वक अपना बयान दिया। तब जाकर उसने उसे छोड़ा और साथ ही शिक्षिका ने बताया कि आरोपी बीते कुछ समय से लगातार उसे परेशान किया जा रहा था, जिसकी शिकायत उन्होंने डोंगरगांव पुलिस थाने में की थी, लेकिन उसके बाद भी कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके चलते आरोपी के हौसले बुलंद हुए और उसने दिन दहाड़े 11 बजे अपहरण किया और पास के जंगल में ले गया। पूरे शरीर में पेट्रोल डालकर जबरदस्ती शादी करने तथा अपना बयान वापस लेने का दबाव बनाता रहा। किस मामले को लेकर यहाँ पहुंचे हैं और क्या अधिकारियों से बातचीत हुई है, बताइए। बहुत सेंसिटिव मामला है। एक लड़की को 3 महीने अगवा करके जबरदस्ती शादी करके, अगर शादी में अगर लड़की मना कर रही है तो उनके ऊपर पेट्रोल डाल के माचिस का तिल दिखला के उनके जबरदस्ती शादी करने का प्रयास कर रहा था लड़का। और आज कल 12 बजे से 5 बजे आकर नाम का आदमी निवासी भर्रे गांव मुझे कल दिन दहाड़े किडनैप करके ले गया था और मेरे साथ बदसलूकी किया, जबरदस्ती किया, मेरे साथ शादी करने की कोशिश की, मुझे जिंदा जलाने की कोशिश की
मैं उसके खिलाफ सबसे पहले FIR थाने में दर्ज करा चुकी थी 1 महीना पहले। उसके बाद भी मेरे साथ कोई इंसाफ नहीं हुआ। क्या वहाँ पे थाने में ये देखा जा रहा था कि मेरे साथ ऐसा दिन आए या मेरे साथ ऐसा हो करके। जब मैं एक बार थाने में FIR लिखा के आ चुकी थी तो क्यों उसके लिए कोई एक्शन नहीं लिया गया? उसके बाद भी मेरे लिए वो किडनैपिंग का क्या शिकायत लेकर आए थे और उस पूरे मामले के बारे में? डोंगरगांव में किडनैपिंग का मामला है। कल एक लड़की किडनैप हुई थी जो देर रात बरामद हो गई है। और इसमें आरोपी फरार है। आरोपी के पीछे पुलिस गई हुई है। थाने के और वहाँ के कर्मचारी के रवैये को लेकर भी नाराज है लोग। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।